एक्सक्यूज मी शान, मुझे कृषि को चेक करने दीजिए प्लीज। शी इज बेटर नाउ। एक माँ ही बच्चे को जिंदगी दे सकती है। इसीलिए तो बच्चों के लिए मां भगवान से कम नहीं होती। देखिए, कृषि की हालत को लेकर आप लोगों को बहुत केयरफुल रहना होगा। मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उसकी हालत बहुत खराब है। बच्चे बहुत मासूम होते हैं और इस उम्र में उनकी मानसिक स्थिति ही तय करती है कि वो अपनी बीमारी से लड़ पाएंगे या नहीं। और फिलहाल कृषि की मानसिक स्थिति बहुत नाजुक है। मेरा मानना है कि इस वक्त उसके शारीरिक स्थिति से ज्यादा उसके मानसिक स्थिति पे ध्यान देना चाहिए। और देविका जी, जिस तरह आपने अभी कृषि को संभाला वो वाकई काबिले तारीफ है।
अब आगे से आपको हर बार इसी तरह कृषि को संभालना होगा जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। एक्सक्यूज मी। लोग, मैं जानती हूँ मेरी इस घर में ना कोई जरूरत नहीं है, पर प्लीज कृषि की खातिर मुझे यहाँ रहने दीजिए। कृषि की तबीयत जैसे ही ठीक हो जाती है, आई स्वेयर, आई प्रॉमिस, मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ, प्लीज। हमें लगता है ये बिल्कुल सही कह रही है। इनका इस घर में रहना कृषि के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये इस घर में रहेगी तभी हमारी कृषि की हालत स्टेबल हो पाएगी। अभी जो हम सब ने अंदर देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था शान। और डॉक्टर ने भी यही कहा। तो जल्दबाजी में हमें कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इस वक्त ना हमें सिर्फ और सिर्फ कृषि के बारे में सोचना चाहिए। बेटा थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं, अब चीज चाहिए यहाँ से, मुझे नहीं खाना है। और मुझे आपसे बात भी नहीं करनी है पापा, प्लीज चाहिए यहाँ से। अरे बेटा ये क्या बात हुई? मुझे आपसे बात नहीं करनी और आप भी मेरे से बात मत करिए। आप पापा से बात नहीं करेंगी? नहीं, क्योंकि आप मेरे लिए नकली मम्मा लेके आए। आपको पता है आपकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और डॉक्टर ने कहा था कैसे भी करके आपकी तबीयत ठीक करनी है। इसलिए सिर्फ आपकी तबीयत ठीक करने के लिए पापा को ये करना पड़ा। इसका मतलब जो चाहते का तो वो सही था। क्या बेटा? कि मेरी वो सच में तारा बन हुई है। अब वो मेरे पास वापस कभी नहीं आएगी, है ना पापा? मम्मा कभी वापस नहीं आएगी ना? नहीं आएगी ना मेरी मम्मा वापस? बोलिए ना पापा। अब जाइए यहाँ से प्लीज। जाइए यहाँ से प्लीज, जाइए। मम्मा आप कहाँ चली गई? प्लीज मम्मा आ जाइए। मुझे कृषि को संभालना होगा, उसे समझाना होगा। कृषि, थोड़ा सा खा लीजिए। आप प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे आपसे बात नहीं करनी। ऋषि प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। आई प्रॉमिस, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। ओके? नहीं, आप अभी जाइए। अच्छा ठीक है, हम बात नहीं करते। पर आप एक बात जानती हैं, आपको ठीक होने के लिए
दवाइयाँ तो लेनी पड़ेगी, और दवाइयाँ लेने के लिए थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा ना। Am I right? तो हम एक काम करते हैं, हम बात नहीं करते, आप बस चुपचाप से थोड़ा खा लीजिए, फिर चुपचाप से मैं आपको दवाइयाँ दे दूंगी और चुपचाप से मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। ओके? चलो 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 चलो, थोड़ा सा ये लीजिए। कोई बात नहीं, हम अपनी प्रिंसेस को फिर से खिलाएंगे। ये लीजिए। कोई बात नहीं, एक और स्पून। ओके? आपको एक बात पता है, आपकी मम्मा ना हर वक्त आपको देखती है। अभी भी आपको देख रही होगी कि उनकी बेटी कृषि खाना नहीं खा रही है, सब देख रही है वो। और ये सब देखकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो मैं आपकी मम्मा को जानती हूँ ना, उन्होंने आपको हमेशा खाने की इज्जत करना सिखाया होगा, ऐसे ऐसे झटकना नहीं। सच कह रही हूँ ना मैं। चलिए, किसी की बात मत मानिए, मेरी भी बात मत मानिए, कम से कम थोड़ा सा तो खा लीजिए ताकि मम्मा को ऐसा लगे कि उनकी बेटी ना बहुत अच्छी है, उनका कहा मान रही है ना? और आपको खाते हुए देख वो कितनी खुश हो जाएंगी, पता है आपको? लीजिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपनी मम्मा के लिए खा लीजिए, जिसने आपको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया। उनके लिए तो आपको खाना चाहिए। तो चलिए, थोड़ा सा खा लीजिए प्लीज। दीजिए। अब कहाँ चले गए मम्मा? अब मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्यों मम्मा, क्यों? कैसे संभालूं मैं कृषि को? I miss you, मम्मा। शान, लगता है कमरे में नहीं है।
प्लीज तुम संभालो अपने आप को, तुम ऐसे टूट नहीं सकते। देखो लिसन टू मी, कृषि ने खाना खा लिया, अब चलो तुम भी खाना खा लो, उठो और चलो। क्यों आए हो तुम यहाँ पे? चली जाओ यहाँ से। और तुम्हें मेरे रूम में आने की परमिशन किसने दी? मैंने अपने आप को परमिशन दी है कृषि की खातिर। डू यू गेट दैट? तुम मुझे ले आए थे ना इस घर में कृषि की माँ बनाकर, तो बन गई मैं कृषि की माँ। लुक, मैं उसकी तबीयत और खराब होते हुए नहीं देख सकती, तुम्हें इस हालत में बिल्कुल नहीं देख सकती। सो देखो, अगर तुम टूट गए ना तो कृषि को कौन ठीक करेगा? समझो बात को, हम दोनों को ये मिलकर करना होगा, राइट? है ना? सो प्लीज उठो, चलो और खा लो। जस्ट ऐसे समझाओ हाउ टू हैंडल दिस। मैं शान, चलो, तुम्हें कृषि की खातिर उठना होगा। Get up, उठो। क्या कर रहे थे तुम? ये लो शान। मैं बाहर वेट कर रही हूँ। चलो वो खाना खा लो। मुझे नहीं खाना है, खाना वापस ले जाओ। सॉरी, पर खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा। वो क्या है ना, एक्चुअली मैंने कृषि को प्रॉमिस किया कि मैं उसके पापा को खाना खिला दूंगी। Just stop it. कहा ना मैंने तुमसे, मुझे खाना नहीं खाना। जाओ, कृषि से झूठ कह देना कि मैंने खाना खा लिया। तो मैं अपनी बेटी से झूठ नहीं बोल सकती। खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा, कम से कम कृषि के खातिर ही सही, प्लीज। खड़े क्या हो, आओ खा लो। शुरू करो। I just wish सब ठीक हो जाए, तुम और कृषि हमेशा के लिए हैप्पी रहो। वो वाली सब्जी वो अच्छी है। इस घर के लिए और इस घर में रहने वालों की सलामती के लिए
हमें एक ऐसा दृढ़ निर्णय लेना होगा जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम कभी लेंगे, लेकिन घर के बड़े होने के नाते हमें ये निर्णय लेना ही होगा।